आज हम बात करेंगे उस चरित्र की जो सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि एक विचार है, एक नीति है, एक दर्शन है। जी हाँ, श्री कृष्ण। उनका जीवन केवल 108 वर्ष का था, पर जो काम उन्होंने उस जीवन में कर डाले वो अनंत युगों तक गूंजते रहेंगे। इस कथा को सुनते समय हर शब्द को महसूस कीजिए, अपने भीतर की चेतना को जगाइए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, आत्मा का संवाद है। मथुरा नगरी अंधकार में डूबी थी। राजा कंस का आतंक था और देवकी वासुदेव ने जब 8वीं संतान को जन्म दिया तब आकाशवाणी हुई, यही बालक तेरा विनाश करेगा। लेकिन वह बालक रोया नहीं, उसने संसार की ओर आंखें खोली तो धरती मुस्कुरा उठी, बिजली कड़क रही थी, वर्षा हो रही थी और वासुदेव जी ने उस बालक को टोकरी में उठाया, यमुना पार किया और उसे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। कृष्ण गोपाल नंदलाला। बचपन में ही उसने माखन चुराया, गांव वालों संग खेला, कालिया नाग को नचाया और पूतना त्रिरावर्त जैसे राक्षसों का संहार किया। शब्दों को सुनिए, यह कोई सामान्य बालक नहीं था, यह ब्रह्मांड की लीला थी। जहां उसकी बांसुरी बजी वहां गोपियां सुध बुध खो बैठी। यही वो उम्र थी जब प्रेम, भक्ति और साहस का बीज बोया गया। कृष्ण अब युवा हो रहे थे, गुरुकुल गए, ऋषि संदपनी के पास, वहां वेद शास्त्र सीखे, अस्त्र शस्त्र सीखे, जीवन का धर्म सीखा। मथुरा लौटते ही उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। कंस ने उन्हें मारा, यही उसकी कोशिश थी। परंतु श्री कृष्ण ने न केवल कंस का ही अंत नहीं किया, एक युग के अन्याय का अंत किया। कृष्ण ने युद्धवंश को बचाने के लिए मथुरा छोड़ा, समुद्र के बीच में एक नया नगर बसाया, द्वारका। यह एक रणनीति थी जिसे केवल एक नीति पुरुष ही समझ सकता है। यही समय श्री कृष्ण के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण काल था। इस समय उन्होंने वह किया जो कोई नहीं कर पाया। जब द्रौपदी की लाज संकट में थी, वह कृष्ण का मौन किसी मौन साधक की तरह नहीं था, बल्कि युद्ध की पूर्व तैयारी थी। द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद मेरी लाज रखो, और गोविंद ने चीर बढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे किसी स्त्री का अपमान पूरे धर्म का पतन है। कृष्ण ने शांति दूत बनकर सभा में प्रवेश किया। दुर्योधन ने कहा, मुझे सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, ठीक है, अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है। ध्यान दीजिए, यही कृष्ण अपने चरम रूप में है। उन्होंने अर्जुन का रथ हाका, लेकिन युद्ध नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था धर्म को बचाना और मनुष्य को उसका कर्तव्य याद दिलाना। भगवत गीता का उपदेश। जब अर्जुन ने कहा, मैं नहीं लड़ सकता कृष्ण, मेरे अपने हैं, तब कृष्ण बोले, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तेरा धर्म युद्ध करना है, तू खड़ा हो अर्जुन। यह संवाद नहीं था, यह युगों की पुकार थी। आज भी अगर जीवन में भ्रम हो तो गीता पढ़ो, कृष्ण वही मिलेंगे, वही उत्तर देंगे। महाभारत जीत लिया गया, परंतु क्या श्री कृष्ण ने उत्सव मनाया? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था हर युद्ध में जीत के साथ हानि भी जुड़ी होती है। गंधारी का श्राप। गंधारी ने उन्हें श्राप दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तेरा युद्धवंश भी नष्ट होगा। और श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कोई भी अवतार पूर्ण नहीं होता, हर लीला का अंत नियत होता है। कृष्ण ने देखा, अब युद्धवंश भी भ्रष्ट हो गया है। भ्रात विरोध, मद्यपान, अभिमान। एक दिन प्रभास क्षेत्र में युधियों ने एक दूसरे को मार डाला। कृष्ण चुप थे, ये नियति थी। कृष्ण का अंत परंपरा से हटकर एक वनवासी शिकारी। जरा उसे लगा पेड़ के नीचे कोई हिरण है। उसने तीर चिल्लाया, वह तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि अवतार का अंत भी नियत होता है। शरीर छोड़ते समय उन्होंने धरती को देखा, धर्म निभा लिया, अब लौट चले। उम्सहार, कृष्ण क्यों अमर है? 108 वर्ष जीकर वो चले गए, पर उनकी बात आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम सिखाया राधा संग, उन्होंने नीति सिखाई कंस के वध में, उन्होंने नीति से धर्म की रक्षा की महाभारत में, और अंत में
उन्होंने बताया कि धर्म वही है जो न्याय के साथ हो। अब आंख बंद कीजिए और मन के भीतर कृष्ण की छवि लाइए। सुनिए, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह शब्द 5000 वर्ष पहले कहे गए थे, पर आज भी हर चिंता, हर उलझन, हर असमंजस का उत्तर है। कृष्ण मर नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण केवल शरीर नहीं थे। कृष्ण चेतना है, कृष्ण विचार है, कृष्ण हम सबके भीतर है। जय श्री कृष्ण।